आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग बात करने जा रहा हूं एक नए चैप्टर जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। तो इस चैप्टर में हम जैसे अभी तक बेहतरीन तरह से हर एक चैप्टर को करते आया हूं, उसी तरह ऊष्मागतिकी के चैप्टर की थ्योरी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बाद में देख रहा हूँ कि बाद में करा दिया जाएगा जब हमारी यह पूरी थ्योरी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो हम लोग आज थ्योरी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पीवीक्यू इन सब के पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। तो बिना कोई देरी किए, बिना कोई बात किए हम लोग अपने टॉपिक पर आता हूँ जिसका नाम ऊष्मागतिकी है। ऊष्मागतिकी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके प्रकार पढ़ेंगे, प्रभावित होने के कारक क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं, ऊष्मा जो हो क्या होता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करता हूँ वीडियो को अपना। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम लोग ऊष्मा पढ़ते हैं, उसके प्रकार को पढ़ते हैं, प्रभावित होने के तरीके को पढ़ते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं, यानी और जितने भी चीज हैं उन सब का अध्ययन करते हैं, तो उसको ही हम ऊष्मागतिकी का नाम देते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब यहाँ पर आप मात्र एक लाइन में ये लिखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग ऊष्मा या ऊष्मा के साथ साथ उसके प्रकार, ऊष्मा के प्रकार, प्रभावित करने के कारक या तरीके का अध्ययन करते हैं ऊष्मागतिकी के कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी कहलाता है। हमने क्या कहा, जिस चैप्टर जिस टॉपिक के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम ऊष्मागतिकी है। आपने ये जाना और देख भी रहे हैं। तो उसके अंदर हम लोग ऊष्मागतिकी के अंदर क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा पढ़ेंगे कि ऊष्मा क्या होता है, हीट क्या होता है, ऊष्मा के प्रकार पढ़ेंगे, प्रभावित करने के तरीके पढ़ेंगे। इन सब पर हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करने वाला है। तो बिना कोई देरी किए हम लोग हेडिंग बनाते हैं, ऊष्मा, हीट क्या होता है। क्या हीट क्या होता है, यानी ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा क्या होता है, इससे पहली बात तो हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं, ये इतना आप लोग जान लीजिए। फिर उसके बाद यह ऊर्जा का एक स्वरूप होता है, रूप होता है, जो वस्तु तथा परिवेश के बीच स्थानांतरित होती है। क्या होता है? ये ऊर्जा का स्वरूप होता है, ये ऊर्जा का स्वरूप होता है। ये आप लोग जानते भी होते हैं, या तो स्वरूप मत लिखिए, ये ऊर्जा का एक रूप होता है, ये लिखिए ज्यादा अच्छा होगा ना। हाँ, ये ऊर्जा का एक रूप होता है जो हम लोग वस्तु तथा परिवेश के वस्तु तथा परिवेश के बीच स्थानांतरित होता है या होता है।
इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे बड़े वाले क्यूब से प्रदर्शित भी करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको समझ में आया? कहोगे हाँ बिल्कुल समझ में आया। कि क्या होता है? ये ऊर्जा का एक रूप होता है। जो ऊष्मा होता है ये ऊर्जा का रूप होता है जो वस्तु तथा परिवेश के बीच स्थानांतरित होता है। इसे क्यों से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जितना ऊष्मा जो बढ़ाओगे, जितना ज्यादा ऊष्मा बढ़ाओगे उतना ऊर्जा भी आपका ज्यादा बढ़ेगा। यानी हमारे कहने का मतलब ज्यादा ऊष्मा पर ज्यादा ऊर्जा होता है, कम ऊष्मा पर कम ऊर्जा होगा। ये आप लोग जान लीजिए। यानी ज्यादा, हमने क्या कहा? हमने आपको यही बताया। नोट बनाकर यहाँ पर लिख लेना। क्या? नोट बनाकर लिख लेना कि ज्यादा ऊष्मा का क्या होता है? जब ज्यादा ऊष्मा होगा तो ज्यादा ऊर्जा होगी। जब कम ऊष्मा पर कम ऊर्जा होगी। जब कभी भी ज्यादा ऊष्मा होगी तो ज्यादा ऊर्जा होगा, कम ऊष्मा होगी तो कम ऊर्जा वहां पर से हमें मिलेगा। इतना आपको समझना है? हाँ कहोगे बिल्कुल। अब इसके हम मात्रक, साधारण मात्रक क्या होता है, कैसे होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलो हम लोग अभी इसे इरेज करता हूँ। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। तो अब हम लोग चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब इतना है कि जो ये ऊष्मा है ये एक ऊर्जा का रूप होता है जिसे हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं, जिसके हम छूने से हम लोग जल भी जाते हैं, गरम हीट भी जो गरम लगता है वही होता है। इन सब पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी ऊष्मा पर। ऊष्मा गति कहलाता है विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग ऊष्मा के तरीके, ऊष्मा के प्रकार, प्रभावित होने के तरीके, इन सब पर चर्चा करते हैं। ऊष्मा गति कहलाता है। इतना आप लोग ने देखा। अब हम लोग वही हीटिंग रहेगी, हीट रहेगा यानी ऊष्मा ही रहेगा, जिसके अंदर हम लोग अब इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे। मात्रक कितने होते हैं आप लोगों ने देखा है, एमपीएस, एफपीएस, एफपीएस, ये सब होते हैं। इन सबसे कोई नहीं। एसआई यूनिट जो होता है यही मेन होती है यूनिट, यानी एसआई मात्रक क्या होगा इसका। तो जब भी इसका एसआई मात्रक होगा तो ऊर्जा का क्या होता है, कहोगे जूल होता है। ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। तो इसका भी एसआई मात्रक हम लोग जूल ही कहेंगे। क्या कहेंगे? जूल ही कहेंगे। फिर उसके बाद जूल गलत लिखा है क्या? हाँ, जूल कहते हैं। फिर उसके बाद कहोगे कॉमन यूनिट क्या होगी। तो कॉमन यूनिट हम बताता हूँ। कॉमन यूनिट क्या होगा, यानी साधारण। आज क्या हो गया है यार, साधारण मात्रक क्या होगा। साधारण मात्रक आपका हो जाता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी हो जाता है। साधारण मात्रक कब जब पूछेगा एग्जाम में, ऊष्मा का साधारण मात्रक कैलोरी, ऊष्मा का एसआई यूनिट जूल। अच्छा ये पूछ लेगा एक कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। तो एक कैलोरी बराबर आप लोग अच्छे से याद रखना, एक कैलोरी, हाँ कैलोरी पूछ लेगा, एक कैलोरी बराबर कितना होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे, कहोगे 4.2 जूल होता है। जब एक कैलोरी पूछे कहेगा तो 4.2 जूल कहोगे। जब यही एक जूल पूछ लेगा तो कितने कैलोरी होते हैं, ये देखो। जब एक जूल की बात कही जाएगी कि एक जूल कितना होगा, कितनी कैलोरी होगा,
तो 0.24 कैलोरी होता है। इतना आपको समझ में आया कि जब आपको ऊष्मा का एसआई यूनिट की बात होगी तो जूल हो जाएगा, कॉमन यूनिट की बात करी जाएगी तो साधारण मात्रा की तो कैलोरी होगा। फिर उसके बाद जब एक कैलोरी यानी पूछ लेगा कि एक कैलोरी कितना होता है, तो एक कैलोरी हमेशा याद रखना कि 4.2 जूल होता है। एक जूल कितनी कैलोरी होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है। इतना आप लोग याद रखना। यही से क्वेश्चन बनेगा। इसकी जो थ्योरी हमने कराया वो तो आपको सिर्फ समझने के लिए, हाँ उससे वहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे आप लोग जान ही चुके हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो जूल हो जाएगा। कॉमन यानी साधारण मात्रा का पूछेगा तो कैलोरी हो जाएगा। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। इतना याद रखना। अब इसके यही से एक क्वेश्चन और बनेगा, और क्या बनेगा वो भी हम बताता हूँ। वो हो जाता है आपका ये अदिश राशि है या सदिश है। तो जहां पर परिणाम की बात होती है दिशा नहीं बताया जाता है। ऊष्मा की कोई दिशा होती है, कहोगे नहीं होती है। कि होती है, नहीं होती है ना यार। जब ऊष्मा की कोई दिशा नहीं है, जब ऊष्मा की कोई दिशा नहीं है तो क्या हो जाएगा, जब ऊष्मा की कोई दिशा नहीं है तो यह अदिश राशि होता है। क्या होता है, यह अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या है ये भी आप लोग जान लो। अदिश राशि होता है जिसमें परिणाम तो होता है, क्या परिणाम तो होता है, क्या परिणाम तो होता है पर दिशा नहीं होता है। क्या दिशा नहीं होता है, परिणाम होगा पर दिशा नहीं होता है। जहां पर परिणाम होता है दिशा नहीं होता है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर अदिश राशि हो जाता है। इसको किससे मापते हैं उसका नाम अगर पूछ लेगा तो आप लोग प्रेम पूर्वक बताना डिवाइस यानी यंत्र कौन सा होगा इसको मापने वाला। तो डिवाइस यानी यंत्र इसका हो जाता है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से इसे मापते हैं, इतना भी याद रखना। कैलोरीमीटर से इसे मापते हैं, इतना भी आपने याद रखना। फिर उसके बाद अब इसके हम लोग टाइप पर चलेंगे। टाइप ऑफ हीट यानी उष्मा के प्रकार पर, उष्मा कितने प्रकार के होते हैं इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, उष्मा का एसआई यूनिट हमेशा जूल होता है, साधारण मात्रा कैलोरी होता है, या अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या है, जिसमें परिणाम होता है दिशा नहीं होती, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। डिवाइस क्या होती है, कैलोरीमीटर होता है। कहाँ से यार ये भी पढ़ने आ गया। डिवाइस यंत्र यानी कैलोरीमीटर होता है, और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। इतना समझ में आया, कहोगे हाँ। अगर इतना समझ में आया है तो हम लोग अब चलते हैं अगले हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ हीट है यानी उष्मा के प्रकार है। उष्मा कितने प्रकार के होते हैं इसमें हम लोग बात करेंगे। लिख लिया आप लोग, इरेज कर जाए। हमने आपको बताया एक कैलोरी बराबर इतना होता है। तो आप बताओ कि एक कैलोरी बराबर आपको कोई याद हुआ कि नहीं, कितना होगा, ये कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है। अब हमारा क्या है, हेडिंग हमारा है टाइप्स ऑफ हीट, यानी क्या हो जाता है उष्मा के प्रकार। उष्मा के प्रकार, उष्मा के प्रकार क्या है,
ऊष्मा के प्रकार। ऊष्मा के प्रकार आपको अब हम बताता हूं। एक मिनट रुकिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, ऊष्मा के प्रकार। लाइट को थोड़ा डाउन है ना, इसलिए गया था देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है। तो देखो, ऊष्मा के प्रकार में हम लोग ऊष्मा के कई प्रकार होते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानता हूँ। तो अब हम लोग एक एक ऊष्मा के प्रकार को देखेंगे। यहाँ पर सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, ऊष्मा के प्रकार में ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम लोग के ऊष्मा के एक एक प्रकार को अच्छी तरह से देखेंगे। पहला हो जाता है आपका सेंसिबल हीट, यानी संवेदनशील ऊष्मा। क्या हो जाता है, सेंसिबल हीट। इसको क्या कहते हैं, संवेदनशील ऊष्मा। संवेदनशील ऊष्मा क्या होता है, अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो संवेदनशील ऐसी उस ऊष्मा को कहते हैं, किसको कहते हैं, उस ऊष्मा को कहते हैं जिसको, रुक जा रहे हैं, जब हम लोग किसी वस्तु को कार्य करने के समय जितनी भी ऊष्मा देते हैं, जितनी भी ऊष्मा वो उत्पन्न करती है, कार्य करते के समय जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है वो कार्य कर रही है, उसमें से जितनी ऊष्मा, जितना हीट उत्पन्न होगा उसी को संवेदनशील हीट कहते हैं। साफ साफ यही लिखो। क्या लिखोगे, जब किसी वस्तु के द्वारा, जब किसी वस्तु के द्वारा, जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने के दौरान, क्या, जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने के दौरान उत्पन्न हुई ऊष्मा को क्या कहते हैं, संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। उत्पन्न हुई ऊष्मा को संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। हमने क्या कहा, फिर से एक बार समझो और अच्छी तरह से समझो कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के द्वारा जो जब काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, उस कार्य के दौरान, जब कार्य हो रहा है उस कार्य के दौरान जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी को संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। वही हमने लिखाया हूं, जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने के दौरान उत्पन्न हुई ऊष्मा को संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। यानी द हीट wasted or generated by any object during the working of it। यानी यही होगा कि कार्य करने, इन सब को छोड़ो, कार्य करने के दौरान जब जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग
संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। अब अगला देखो, अगला हमारा क्या होता है, तो अगला बहुत ही अच्छी ये हेडिंग है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो गुप्त ऊष्मा होता है जब हम लोग कोई भी कार्य करा रहे हैं, उस समय उस पदार्थ को परिवर्तन, उसकी अवस्था के परिवर्तन के टाइम जितनी भी ऊष्मा हम लोग उसको दे रहे हैं, कोई भी वस्तु है जैसे बर्फ है, उसकी अवस्था को ठोस से द्रव में उसे प्रवाहित बनाने में जितनी भी ऊष्मा हमारी लग रही, उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा इसे क्या कहते हैं? इसे लेटेस्ट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेस्ट हीट कहते हैं। लेटेस्ट हीट में आप लोग क्या पढ़ोगे? लेटेस्ट हीट में आप लोग ये पढ़ते हैं, अरे ठीक है, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जब किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन अवस्था के परिवर्तन में ली गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन में जितनी भी ऊष्मा लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से देख लिए, जान लिए। हमने ये क्या बताया, फिर से एक चुटका सुन लो। जब किसी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन में जितनी भी ऊष्मा उस पदार्थ को बदलने के लिए लगाते हैं, उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही होता है गुप्त ऊष्मा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, आई से क्या है, आई से आग हम लोग लगा दिए, ये बाद में पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, इधर का ये पदार्थ है, इसमें हमने आग दिया, जितनी भी ऊष्मा हम लोग इस पर लगा रहे हैं, इसके परिवर्तन होने में ये ठोस से जो द्रव बन रहा है, उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बस इतना समझ लो। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट आप लोग जान लो। यूनिट क्या हो जाता है? यूनिट इसका हो जाता है जूल पर केजी। अरे जूल, हाँ यार सही तो है, जूल पर केजी, जूल पर केजी कहोगे। फिर मात्रक जो, फिर इसका तो फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला होगा लेटेस्ट हीट बराबर हो जाता है आपका Q अपान M। क्या हो जाता है? Q अपान M। Q क्या है? कुल ऊष्मा है। Q क्या है? कुल ऊष्मा है। और M क्या है? द्रव्यमान, जानते हो ना, द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। Q क्या है? कुल ऊष्मा है। और M क्या है? मॉस है, द्रव्यमान है। अगर ये फार्मूला यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पर देख लेना कि L बराबर हो जाता है Q अपान M। पर ये जान लेना कि ये ऊपर वाले का फार्मूला, नीचे वाले का गुप्त ऊष्मा का फार्मूला। L से ही गुप्त ऊष्मा हम लोग कहते हैं। गुप्त ऊष्मा को ही हम लोग ऐसा प्रदर्शित करते हैं। L बराबर Q अपान M होता है। Q हो जाता है कुल ऊष्मा और M हो जाता है द्रव्यमान। और इसका मात्रक क्या हो जाता है, यूनिट क्या हो जाता है? तो मात्रक हो जाता है ऊष्मा का जूल हो जाएगा। आप लोग को हमने पहले ही बताया। मास का हमेशा केजी होता है, किलोग्राम होता है, ये आप जान चुके हैं। तो यह इतना आप लोग को समझ में आया।
कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल जूल प्रति केजी। फार्मूला होता है क्यू अपान एम यानी कुल ऊष्मा बटे द्रव्यमान होता है। इतना आप लोग जान लिए, समझ लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग और भी शानदार तरीके से करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। चलो बाय।